Hello everyone, welcome back to my channel. This is your Surbhi ma'am. So today we are going to start with the very second chapter of our Indian economy, and the topics which we are going to cover in this video is the types of economy we are having. So basically we are having three types of economy. The one is socialist, capitalist and एक तीसरी इकोनॉमी जो हमारे इंडिया में यूज होती है इज द मिक्स्ड इकोनॉमी. So guys, let us start. Let us have a look on the chapter. So this is economic order. अगर हम लोग जब कोई इकोनॉमी की बात करते हैं यहाँ पर, तो हम कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे कि सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन. जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही हैं, कैसे प्रोड्यूस होंगी वहाँ पे, और किस तरीके से हमारे रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन होगा, मतलब किस तरीके से प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, यूज़ होगा हमारे रिसोर्सेज का, एज वेल एज जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है. ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स कर रहे हैं, या कौन कर रहा है, और साथ ही साथ में जो प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, उसका मोटिव क्या है उसको प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का. सो लेट अस हैव अ लुक. वी आर हैविंग द थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, दैट इज कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, और इन दोनों का जो सम है वो हमारे पास क्या है, हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी है यहाँ पर. अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमारे पास क्या होती है, सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो कि सीधी सीधी इकोनॉमी हमारे पास किसके अंडर होती है, इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी में पूरा का पूरा कंट्रोल किसका रहता है, सरकार का रहता है, स्टेट का रहता है. और अगर स्टेट का कंट्रोल है इसका मतलब ऑनरशिप भी जो होगी वो किसके हाथ में होगी, स्टेट के हाथ में होगी. डिसीजन मेकिंग पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, मैनेजमेंट स्टेट के हाथ में. सो इन शॉर्ट प्रोडक्शन प्रोसेस से लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने तक का सारा काम कौन देखता है, हमारा गवर्नमेंट देखती है. अब जब गवर्नमेंट ये काम कर रही है तो गवर्नमेंट कुड नॉट एबल टू मेक द मैक्सिमम प्रॉफिट्स. इनका जो मेन मोटिव रहता है वो रहता है हमारा यहाँ पर सोशल वेलफेयर. गवर्नमेंट का इसमें जो काम रहता है वो क्या रहता है कि भैया सोशल वेलफेयर के लिए लोग काम करते हुए चलते हैं. द नेक्स्ट वी आर हैविंग इज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब हमारे पास यहाँ पे एक ऐसी इकोनॉमी जिसको होल्ड कर रहा है प्राइवेट सेक्टर, और इस इकोनॉमी को हम लोग हमारी मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं. इसमें ऑनरशिप राइट, डिसीजन मेकिंग राइट, मैनेजमेंट का राइट, सारा का सारा पावर्स किसके हाथ में रहती है, प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में रहती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में रहती है यहाँ पर. अब इसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है हमारे पास यहाँ पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. अब यहाँ पे सरकार का रोल क्या रहेगा, गवर्नमेंट का इतना इंटरफेरेंस इसमें नहीं रहता है. इट्स रोल इज़ जस्ट टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ अ कंट्री, कि कंट्री में कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, एमआरपी कितना होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्राइस रख दिया तो काम नहीं हो पा रहा है. तो यहाँ पे थोड़ा सा काम ही इनका रहता है, कहीं कोई ऐसा इंग्रेडिएंट तो नहीं यूज़ हो रहा कि जिसकी वजह से हमारी कंट्री में इफेक्ट पड़ रहा है. सो दिस इज़ जस्ट द रोल ऑफ हम आर गवर्नमेंट इन द कैपिटलिस्ट सेक्टर. और इन दोनों गवर्नमेंट का जो मिक्सचर होता है वो होता है हमारे पास हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों का रोल प्ले रहता है. सोशल वेलफेयर करेंगे तो प्रॉफिट भी बनाएंगे. ठीक है, सब चीज़ों का काम हमारे पास रहता है. लेट अस हैव अ ब्रीफ लुक ऑन दीज टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज. नाउ let us start with the very first is our capitalist economy. फीचर्स से हम लोग क्लियर करेंगे क्या होती है हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. प्राइवेट ऑनरशिप, इसका जो मेन मोटिव हमारे पास है वो क्या है, प्राइवेट ऑनरशिप, कि भैया हमारे पास प्राइवेट सेक्टर हमारा यहाँ पे रहता है. ठीक है, ये जो है प्राइवेट ऑनरशिप है, इसका मतलब क्या है कि इसको जो होल्ड कर रहा है, इसमें जो पावर है वो किसकी है, सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर की है. इसका जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है इसका मेन गोल है, ये इसका गोल है हमारे पास यहाँ पे. और अब जब ये बात करते हैं हमें गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मोटिव कि भैया हमें यहाँ से क्या मिलना चाहिए,
परचेजिंग, हमें यहाँ से प्रॉफिट मिलना चाहिए। और प्रॉफिट कब मिलेगा? दे जस्ट फोकस ऑन द परचेजिंग पावर ऑफ द क्लाइंट्स। सपोज अगर BMW वाले BMW बना रहे हैं तो दे आर फोकसिंग कि भैया सामने वाले की इतनी परचेजिंग पावर है, वो हमें इतने पैसे दे सकता है कि वो एक गाड़ी खरीद सके। सो दिस इज़ अबाउट द परचेजिंग पावर को वो फोकस करते हैं यहाँ पर। द नेक्स्ट इज गुड्स एंड सर्विसेज जो बेची जाती हैं उनका मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट। गवर्नमेंट का जो रोल है इज जस्ट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, सिर्फ उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए चलना है यहाँ पर। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग बात करें हमारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट्स की, तो भैया अगर हमारी इकोनॉमी एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो उस सिनेरियो में इनका मेन मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हुआ तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो ये प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो मतलब ये हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमारी जीडीपी की ग्रोथ करते हुए चल रहे हैं। ये इकोनॉमी हमारी जीडीपी की ग्रोथ करती है जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी इंडियन इकोनॉमी 4th रैंक पर आ चुकी है यहाँ पर इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। भैया इनको क्या चाहिए कि भाई मेन बंदा जो हमारा प्रोडक्ट खरीद सके, सिर्फ और सिर्फ हम उसको अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। तो दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द कलेक्टिव इंटरेस्ट या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पे ये लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सबको इक्वल रिसोर्सेज मिले, इनका दूर दूर तक कोई भी मोटिव नहीं है। दूसरा, ये सिर्फ उन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं जिनके प्रोडक्ट्स में हमारे को यहाँ पे क्या मिलता है? हायर प्रॉफिट्स मिलते हैं। एंड कोई सोशल जस्टिस नहीं है कि भैया अगर सपोज प्राइवेट स्कूल्स होते सारे के सारे, प्राइवेट स्कूल्स को क्या सारे के सारे प्राइवेट स्कूल्स गरीब बच्चों को एजुकेशन देते? नहीं देते। तो दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द सोशल जस्टिस। और लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ही हमारी सोसाइटी में हैं जो इस चीज़ को बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मतलब एक ऐसा सेक्टर जो किसके कंट्रोल में है? प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में है। सो नेक्स्ट इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी हमारे पास कौन सी इकोनॉमी होती है? एक ऐसी इकोनॉमी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। अब जो इकोनॉमी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो ये लोग का फोकस क्या है? हमारा सोशल वेलफेयर है, सोसाइटी का भला करते हुए चलेंगे ये लोग। एंड यहाँ पे जो रहता है गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन रहता है प्रोडक्शन में। लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करेंगे ही, बट प्रोडक्शन भी देखेंगे, कहाँ कितनी प्रोडक्शन होनी है, कितना पैसा लगना है, हर चीज़ को कंट्रोल करते हुए चलते हैं ये हमारे पास। मेरिट्स क्या रहते हैं हमारे पास इसके? भैया ये सोशल जस्टिस में फोकस करेंगे, ये चाहेंगे कि भैया हर एक को एजुकेशन मिलनी चाहिए। सो दिस इज़ वाई दैट इज़ वाई देयर इज़ एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। नुकसान क्या है? अगर गवर्नमेंट सेक्टर है तो करप्शन के बिना ये काम नहीं करेगा। सोशल वेलफेयर कर रहा है तो जीडीपी की ग्रोथ हमारे पास यहाँ पर नहीं होने वाली है। कस्टमर्स के पास इतनी चॉइसेस नहीं होती हैं। गवर्नमेंट मतलब लैक ऑफ चॉइसेस इज देयर, क्योंकि वो आपकी नीड्स पूरी कर रहे हैं, आपके शौक पूरे नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। एंड हमारे पास यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन का थोड़ा सा कम स्कोप रहता है। ऑल्दो अब गवर्नमेंट इस पर स्कोप पैसा लगाने लग गई है, बट स्टिल थोड़ा सा स्कोप हमारे पास यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन में कम रहता है। दिस इज अबाउट द सोशलिस्ट इकोनॉमी। Let us have a look on the last economy is your features of mixed. Let us have a look on the last topic is mixed economy. Mixed economy हमारे पास कौन सी इकोनॉमी होती है? एक ऐसी इकोनॉमी जो हमारे पास हमारी सोशलिस्ट प्लस हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोनों के लिए काम करती है यहाँ पर। मतलब दोनों की दोनों इकोनॉमी यहाँ पे होती है। जैसे इंडिया में हमारे पास सोशलिस्ट गवर्नमेंट सेक्टर्स भी हैं, प्राइवेट सेक्टर भी। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो मेरे पास प्राइवेट स्कूल के ऑप्शंस भी हैं, मेरे पास गवर्नमेंट स्कूल भी। अगर मुझे हेल्थ चाहिए तो हेल्थ केयर के लिए मेरे पास गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो इंडिया हमारी एक ऐसी इकोनॉमी रहती है। अब फीचर्स क्या रहते हैं? पब्लिक, और इसका बताया हमने। अब पब्लिक सेक्टर है तो सोशल वेलफेयर करेंगे, प्राइवेट सेक्टर है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे यहाँ पे। मतलब जीडीपी की ग्रोथ भी हो रही है और सोशल जस्टिस भी हमारे यहाँ पे लोगों को मिल रहा है, इसका बेनिफिट ये हुआ। ठीक है, अब जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है तो इट इज़ चेक एंड बैलेंस। ऐसा ना हो कि बहुत एक्सट्रीम प्रॉफिट प्राइवेट सेक्टर कमा रहा है कि जो कॉमन पीपल है वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं अपने प्रॉफिट के चक्कर में। तो यहाँ सरकार पूरी नज़र लगती है, ओवरलुक करती है कि प्रॉफिट कमाया जा रहा है तो किस तरीके से कमाया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है रिसोर्सेज का,
ये सब चीज़ों को वो यहाँ पे ध्यान में रखती हैं। अब इनके मेरिट्स की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया जीडीपी में ग्रोथ भी देगा, सोशल वेलफेयर भी करेगा। डीमेरिट्स इसमें होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर है तो करप्शन भी है, कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी जो है तो वो लो लेवल की हो जाती है, मतलब कि अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी हमारे पास यहाँ पर नहीं हो पाती है। और इनडायरेक्ट इंटरवेंशन रहता है इसमें पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा जो है, और इनडायरेक्ट इंटरवेंशन गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता है हमारे इस प्राइवेट सेक्टर में। सो दैट्स ऑल अबाउट द 3 इकोनॉमीज़ कि क्या क्या इकोनॉमी हमारे पास थी, प्राइवेट, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड आर मिक्स्ड इकोनॉमी। होपफुली दिस इज क्लियर। हाँ, मैंने आपको सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के एग्जाम्पल्स नहीं बताए। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के एग्जाम्पल एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी के एग्जाम्पल्स क्या होंगे हमारे पास। थैंक यू गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट देके मोटिवेट जरूर करना। थैंक यू।